Good evening, friends. This is Radhesham Beragi again here. I was working for the RCRB recruitment, which was held on 17 July 2021. 17 जुलाई 2021 को जो परीक्षा हुई थी RCRB भर्ती की, उसमें जो SUWB और KVSS डिपार्टमेंट्स में ने जो रिक्रूटमेंट लिया था और जिसमें बच्चे बैठे थे और जिन बच्चों ने जो सीधे संवाद के माध्यम से जो प्रश्न भेजे हैं उन प्रश्नों की आंसर की आज अपन लोग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही राजस्थान जीके में का जो है कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे आए थे जो हम सोच के जा रहे थे, क्या वही क्वेश्चन आए हैं या जो अपन ने सोचा था उससे टफ पेपर आया या उससे आसान पेपर आया है क्या, ये सारी चीजें अपन जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आंसर कीज में जो जिन क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम था तो काफी बच्चों को पता नहीं कौन से क्वेश्चन थे, कब क्या आंसर किया, तो जिनको जो क्वेश्चन मालूम थे वो सारा डेटा इकट्ठा करके उसमें उसके हिसाब से मैंने जो है आंसर की निकाली है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान जीके का किस हिसाब से जो है उन्होंने पूछा है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो राजस्थान जीके का आया है सुबह की शिफ्ट में, 1857 का विद्रोह राजस्थान में कहां से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो जाहिर सी बात है इसका राजस्थान में नसीराबाद से शुरू हुआ था 28 मई 1857 को, और ये सैनिक विद्रोही था और यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो ये क्वेश्चन जो शुरू में अगर कोई पढ़ रहा है, जैसे किसी ने महीने पर लगाया है कि महीने में मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके लिए शायद क्वेश्चन टफ हो सकता है, डेट याद रखना टफ हो सकता है। लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहा है उसके लिए क्वेश्चन आसान है। 28 मई 1857 बहुत ही फेमस डेट भी है। वही जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जो राजस्थान का जीके रेगुलर पढ़ रहे हैं पटवार और अन्य भर्तियों के लिए वो जरूर बता देंगे जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और जैसलमेर का क्षेत्रफल जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर होगा, ये उत्तर था इसका। वहीं खानवा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ, ये सबको पता है। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है सांगा बड़ी पूरी तरीके से घायल हो गया था। सांगा को वहां से ले जाया गया था, नहीं तो सांगा तो कह रहा था नहीं मैं तो लड़ूंगा और लड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को, और खानवा के युद्ध से ये जाना जाता है, और जिसमें जो है काफी नुकसान हुआ था राणा सांगा को और काफी घाव भी हुए, और यहाँ पे बाबर विजयी हुआ था। और साथ में अपन देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, इसकी आंसर की जानने में कोई हर्ष नहीं है। और आप सब जानते हो कि खानवा कौन सी जगह पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतना तो आपसे उम्मीद की जा सकती है। वहीं जो 17 जुलाई 2021 को एग्जाम हुआ था उसके आंसर की और उत्तर कुंजी और राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें एक क्वेश्चन और पूछा था उन्होंने कि कौन सा क्षेत्र नेहरावती के नाम से जाना जाता है, ये भी बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन भी आया था। तो जो नेहरावती के नाम से क्षेत्र जाना जाता है वो सीकर को कहते हैं कि सीकर नेहरावती के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार बहुत ही क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग थे, लेकिन जो पुराने बंदे थे उनके लिए अच्छा है और नए बंदों के लिए थोड़ा टफ है। और अपन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो इस प्रकार सीकर जो है नेहरावती के नाम से जाना जाता है। सीकर राजस्थान में एक जिला है। सीकर के बारे में आप जानते ही हो, सीकर में क्या प्रॉब्लम्स है, समस्या क्या है सीकर में आजकल, बहुत खारापन है। तो जो फ्लोराइड की समस्या का वहाँ पे बहुत प्रचलन है और हड्डियाँ गल जाती हैं, तो ये सारी चीजें सीकर में मौजूद है। इसके अलावा भी सीकर बहुत फेमस है, काफी क्वेश्चन है, लेकिन अपन उसमें जाना नहीं चाहते क्योंकि अपन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आंसर की डिस्कस करना चाह रहे हैं। वही जो अन्य क्वेश्चन आया था सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान जीके से आया था, सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है,
ये आंसर की उत्तर कुंजी राजस्थान जीके से आए प्रश्न आरसीआरबी भर्ती परीक्षा जो 17 जुलाई 2021 में हुई थी, यानी कि कल जो हुई थी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आंसर की के साथ में आप मैच कर सकते हैं। सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। सुंदा माता जी का मंदिर लगभग 850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? ये 900 वर्ष के करीब पुराना है, ऊंची पहाड़ी पर बसा है। इसमें माँ सुंदा की मूर्ति स्थापित है। ये जालोर जिले के भीनमाल में है। भीनमाल तपोभूमि है किसकी? जाबाली ऋषि की तपोभूमि है। तो जालोर जिले के भीनमाल में स्थित है। सुंदा जगह का नाम है। राजस्थान में पहला रोपवे यहाँ लगाया गया। काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। तो इससे आया था कि ये स्थित कहाँ है, तो ये जालोर जिले के भीनमाल में स्थित है और यहाँ पे पहला रोपवे भी लगाया गया। क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट करके रखें। राजस्थान का सबसे पुराना शहर कौन सा है? बताओ, गेस करो। इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा राजस्थान में, लेकिन ये अगर कोई नए बंदे हैं तो उनके दिमाग में फिट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। जोधपुर जो है राजस्थान का सबसे पुराना शहर माना जाता है। आपको मालूम है जोधपुर के बारे में प्रसंग बता दूं। जोधपुर का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो राजा की जमीन है और राजा ने 1 रुपए के किराए के ऊपर सरकार को दी हुई थी। कुछ समय पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट पुराना खत्म हो गया था तो राजा ने कहा कि मेरी जगह खाली कर दीजिए। तो फिर जोधपुर प्रशासन ने उस कोर्ट को वहां से खाली किया और जोधपुर के बाहर एक बहुत बड़ा जो नया कोर्ट बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया है। तो ये भी एक प्रसंग है जोधपुर के। बाकी जोधपुर के बारे में आप जानते हो, अजीत भवन सबसे फेमस है, कभी टाइम मिले तो जरूर घूम के आना। इसके साथ भी पूछा कि लक्ष्मणगढ़ का किला कहाँ स्थित है। ये भी बच्चों ने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था कि लक्ष्मणगढ़ का जो किला है वो किला कहाँ पे स्थित है। तो आप गैस कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है। जो नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये आसान नहीं है, लेकिन जो डीप में जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए काफी अच्छा प्रश्न हो सकता है। हो सकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी डीप में इन क्वेश्चनों को निकाल के पूरा किया है। और सीकर के बारे में काफी क्वेश्चन आए हैं। देखो, सीकर के बारे में पहला क्वेश्चन अपने पहले देख लिया। अब ये क्वेश्चन और पूछा कि लक्ष्मणगढ़ का किला ये सीकर में स्थित है, तो इसका भी आंसर सीकर है। और बच्चों ने बताया कि जल महल किस झील में स्थित है। वेरी गुड आंसर। बताओ, गेस करो। जल महल जयपुर के मानसागर झील में स्थित है, मानसरोवर झील में। और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत फेमस भी है, काफी पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आईबोल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो स्क्रीन बोर्ड पे जाए के उस पर जीके उसको समझना प्लीज, थोड़ा करेक्ट कर लेना। वो जीके है, जाइक नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे थे और काफी बच्चों ने बताया था कि क्वेश्चन आए थे वहां पे। और अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। सुबह की शिफ्ट अलग थी और शाम की अलग थी। काफी स्ट्रेंथ थी, काफी बच्चे आए थे, बहुत जुनून से आए थे कि भाई नहीं, कि हम तो जॉब लेंगे ही लेंगे। और वही जो क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि चंबल घड़ियाल कहाँ स्थित है। ये तो सबसे फेमस है। घड़ियाल तो एक ही जगह मिलते हैं आपको, चंबल के भीड़ में। और ये कोटा में स्थित है। आपको मालूम है जो हैंगिंग ब्रिज कोटा में बनाया गया था, उस हैंगिंग ब्रिज का फैक्ट है कि जो घड़ियाल संरक्षण के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है एनओसी नहीं दी थी ब्रिज, वहां पे ब्रिज बनाने के लिए, बीच में पिलर बनाने के लिए। इसलिए उस ब्रिज को जो है हैंग किया गया 2 पिलरों पे। और जाहिर सी बात है कि ये घड़ियाल जो है, चंबल घड़ियाल, ये कोटा में स्थित है। इसका आंसर कोटा ही है। और बच्चों ने बताया है एक उदयपुर से है जिन्होंने कहा कि सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आया था। महाराणा भोपाल सिंह ने भोपाल सागर बसाया और वह एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था उन्होंने 556 ईस्वी में।
गोहिल वंश की स्थापना हुई और बाद में वही सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। महाराणा भोपाल सिंह जी जो है फिजिकली चैलेंज थे, लंगड़े थे, तो लेकिन राजा तो राजा है उस समय का। इन्होंने भी जो उस समय सिसोदिया वंश का के नाम से जाना गया वो वंश स्थापना इन्होंने की थी, गोहिल वंश। वहीं जो जयपुर के एक बच्चे ने बताया है कि कालिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और जिन्होंने पटवारी और इनकी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए तो टिक टिक जस्ट देखो और टिक करो। कहाँ स्थित है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, हालांकि मैं बता देता हूँ चित्तौड़गढ़ में स्थित है कालिका माता का मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, आप देख के जरूर रहिएगा। और जब वहाँ पे सीताफल जो पकते हैं ना, सीताफल के बहुत जब पौधे हैं वहाँ पे, जब सीताफल पकते तब जाना था कि सीताफल खाने का आनंद भी आपको वहाँ पे मिले। इसके साथ में काफी बच्चों ने डिस्कशन भी किया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे और 2 घंटे का पेपर था, तो काफी कोशिश तो की उन्होंने, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन बता नहीं पाए, ज्यादा क्वेश्चन उनको याद रहे नहीं। हालांकि राजस्थान जीके को देखते हुए कट ऑफ अगर का अनुमान लगाया जाए तो कट ऑफ काफी इजी जाने वाली है, लेकिन अदर पार्ट भी हैं, जैसे एक्ट के क्वेश्चन भी हैं और एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे। और वीर प्रसूता के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये आसान नहीं था ये क्वेश्चन। इसका आंसर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वीर प्रसूता के नाम से प्रसिद्ध किला माना जाता है। वहीं जो अजमेर के एक बच्चे ने बताया कुंवर मदन ने करौली में कब खादी की शुरुआत की थी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुंवर मदन सिंह ने वर्ष 1920 में करौली के अंदर खादी की शुरुआत की थी। वहीं एक बच्चे ने बताया सिंह सभा गुरुद्वारा कब बनाया गया था? 1946 में बनाया गया था, ये क्वेश्चन भी आया है। और वहीं पूछा कि राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य क्या है? तो ये तो सबको मालूम है, राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य क्या है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और राजस्थान का सबसे फेमस भी है घूमर। घूमर जो लोक नृत्य है राजस्थान का सबसे परंपरागत है। वहीं राजस्थान का जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1975 में की गई थी और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मेमोराइज करने का, याद रखने वाला क्वेश्चन था। तो न्यू लर्नर जो थे जीके वाले राजस्थान के, उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जो रेगुलर चल रहे थे उनके लिए ये ठीक था। और वहीं घूमर नृत्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड कब दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर है 2019 में पुष्कर के अंदर दर्ज किया गया था तो घूमर नृत्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये क्वेश्चन भी आया था। इस प्रकार जो है क्वेश्चन बच्चों ने थोड़े थोड़े याद किए तो हैं, पर ज्यादा क्वेश्चन वो बता नहीं पाए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले एग्जाम जो है किस प्रकार का होगा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ये अनुमान लगा सकते हैं जिस प्रकार का ये पेपर बना है। वहीं जो बच्चों ने बताया है वहीं कुछ और सोर्स से पता चला कि किसानों के लिए बिजली के बिल में कितने की छूट की है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो 1000 रुपए की छूट दी गई थी। वहीं बच्चों ने बताया अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चल, याद रख लेना भैया, ये तो पटवार के हिसाब से बांसवाड़ा में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब्दुल्ला पीर दरगाह बांसवाड़ा शहर का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये सभी बोहरा मुस्लिम संतों के और अपने एक खास ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह दरगाह शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है। हर साल खासकर बोहरा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में दरगाह के उर्स में हिस्सा लेते। सद्भावना की का प्रतीक है ये। और यहाँ पे जिस प्रकार का भाव अभिव्यक्त होता है वो बांसवाड़ा की जो है जनता को एकजुटता में बांधता है, सांस्कृतिक चीज को पदोन्नत करता है। तो इस प्रकार ये सर ने बताया था किस बच्चे ने। वहीं एक बच्चे ने बताया कोबरा फन से प्रसिद्ध क्या है? तो कोबरा फन से नागराज प्रसिद्ध है। किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे लंबा विश्व
धारी सर्फ है ये, जो कोबरा फन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार जो प्रश्न याद रहे थे वो बच्चों ने बताए हैं। और वहीं जो बच्चों ने कहा है कि मीरपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन बच्चों ने बताया था। मीरपुर में स्थित सिरोही जिले में गुड़वाले शहर मीरपुर जैन मंदिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो कहाँ पे स्थित है ये? सिरोही जिले में गढ़वाले शहर में। आप जानते हो जैनों का सबसे ज्यादा तो सिरोही में है, लेकिन मीरपुर शब्द आया तो लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। लेकिन जैन मंदिर, तो जैन मंदिर सिरोही जिले में है ही है, तो गढ़वाले शहर में स्थित है, आंसर था इसका। मीरपुर जैन मंदिर संगमरमर से बना है, मार्बल से बना है। ये राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसे 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो ये जो काफी दिनों से पढ़ रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किससे हार का सामना करना पड़ा था? जैत्र सिंह से। ये क्वेश्चन भी आया था, बच्चों ने ऐसा बोला है, तो इसका आंसर जैत्र सिंह है। वहीं बच्चों ने कहा है कि जो डुंगलोद फोर्ट है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में हुआ था। और वहीं डुंगलोद जो है राजस्थान राज्य के शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले की नवलगढ़ तहसील में स्थित एक गांव है, और फेमस गांव है ये। और इसका निर्माण 1750 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ने कहा कि राष्ट्रीय मरु पार्क किस जिले में स्थित है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मरु पार्क कहाँ स्थित है बताना। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना, हालांकि मैं बता देता हूँ जैसलमेर के अंदर स्थित है आंसर। वहीं खातौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? बहुत फेमस लड़ाई थी ये, खातौली की लड़ाई 1518 में इब्राहिम लोदी के लोदी साम्राज्य और मेवाड़ राज्य के महाराणा राणा सांगा के बीच हुई लड़ी गई थी, जिससे दौरान मेवाड़ विजयी हुआ था। तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन था, मेवाड़ के लिए ये गर्व की बात थी। और 1518 में ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी यहाँ पे पराजित हुए थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों ने। और कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जो सर्किल है, जो रेफरेंस मिला है, जो ईमेल्स मिले हैं, उनके मुताबिक जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चनों के आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप उसके हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर अपन एक सेशन भी निकालेंगे जिसमें जो कट ऑफ का एक अनुमान निकल जाएगा। वहीं जो बच्चों ने कहा कि रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था, आप जानते ही हो। और वहीं बच्चों ने बताया जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको तो रट्टी लेना, बहुत सारे एग्जाम में आएगा ये। जवाहर कला केंद्र राजस्थान जयपुर में स्थित है। ये बहुकला केंद्र है, इसे राजस्थान सरकार ने बनाया है। इसे राजस्थानी कला हस्तकलाएं देखने को मिलती हैं। इसका वास्तुचित्र वास्तु कलाकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 में बनाया था। 1993 में बनकर ये तैयार हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 1993 में बनकर तैयार हुआ था, ये आंसर था इसका। और 1986 में इसको बनाया गया था, शुरू हुआ था काम। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? राजस्थान के बारे में पूछा है बेटा, बताओ कितने टाइगर रिजर्व है, कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हालांकि पढ़ने वालों के लिए है ये, बाकी जो न्यू कमर्स है उसके लिए दिक्कत है। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है, लेकिन 3 जो है प्रसंगपूर्ण है। बात 1 जून में बना था। तीनों में एक तो रणथंभौर नेशनल पार्क है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। और 1 जून 2021 में रामगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, लेकिन बना नहीं है। तो ये इसका आंसर 3 सही है। वही राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो आप कह नहीं सकते कि ज्यादातर बास्केटबॉल है। आंसर है जुबली गोल्डन अवार्ड किस देश में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था, तो अमेरिका में दिया जाता था। आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी राजस्थान के दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक गांव है ये, अपनी ऐतिहासिकता के कारण विश्व विख्यात है। चांद बावड़ी तथा
हर्षद माता प्रसिद्ध इसी गांव में स्थित है। दोनों ही जगह इसी गांव में स्थित है। तो ये फेमस चीज है जो एग्जाम में आई थी। वही बच्चों ने और भी चीजें की, जैसे निमोचना किसान आंदोलन कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था, अलवर में हुआ था। बहुत ही फेमस चीज है, ये भूलनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ये चीजें तो याद रखनी चाहिए। 14 मई 1925 को अलवर में हुआ था निमोचना किसान आंदोलन। वहीं कुछ बच्चों ने और भी बताए हैं क्वेश्चन जो मैंने नोट डाउन किए हैं, आपको बता रहा हूं मैं। अहिछत्रपुर या अचित्रागढ़ किला नागौर दुर्ग को कहते हैं। ये अचित्रागढ़ किला राजस्थान के नागौर में स्थित है। इस किले का निर्माण 34वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले में 3 दरवाजे, पहले दरवाजे को सिरहे, दूसरे दरवाजे बीज का पोत और तीसरे को कचहरी पोत कहा जाता है। तो इसका आंसर है नागौर दुर्ग। वहीं जो बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है। और बागड़ का पुष्कर कहते हैं इसको, बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदि नामों से लोकप्रिय भी है। और वहीं अगर देखा जाए तो ये सोम, माही तथा जाखम 3 नदियों के संगम पर नवा टापरा गांव में स्थित है। जरूर याद रखें ये चीज को, तीनों नदियों के संगम पे है ये, सोम, माही और जाखम पे। बेणेश्वर स्थित शिव मंदिर स्थित आदिवासियों के लिए सर्वाधिक पूज्य माने जाने वाला आस्था स्थल है। यहाँ पे विवाद भी चलता है जेएनयू और इनको बीच में, लेकिन फिर आपसी तालमेल से चीजें आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि डूंगरपुर की कला संस्कृति के बारे में हमें जानना चाहिए। वही क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कोटा शहर से 56 किलोमीटर दूर बूंदी के पास स्थित है, जिसे दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना भैया। नेक्स्ट, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में एक ही जगह पे स्थित है। राजस्थान में पहला शहर वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सा है? ये भी जयपुर है, जंतर मंतर भी जयपुर है। तो इस प्रकार जयपुर करेक्ट आंसर है। बाबा हरिराम की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा हरिराम की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? जोरडा गांव में स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किमी उत्तर में स्थित जोरडा गांव में स्थित है ये। और वहीं राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में है। सौर वेधशाला की बात हो रही है, ठीक है। जंतर मंतर जयपुर में, सौर वेधशाला उदयपुर में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों को जो प्रोबेबल आंसर आए थे वो बताए हैं। राजस्थान में पहला शहर वास्तुशास्त्र जयपुर है ही, आप जानते ही हो। वेधशाला उदयपुर में ही है। खातौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? खातौली की लड़ाई 1518 में इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, आपने देखा ही है। अब्दुल्ला पीर दरगाह कहाँ? बांसवाड़ा में स्थित है, ये भी देख लिया आपने। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके अलावा और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन आए थे, आसान क्वेश्चन आए थे, उसके लिए भी मैं आपके इंस्टीट्यूट की लेके आऊंगा। और उसके अलावा एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए थे, उसके लिए तो स्टैंडर्ड आंसर किए, वो भी लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को कैशोम द इंडिया। मैं सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करवा रहा हूँ 10,000 प्लस। साथ ही UPSC के जो मेन कंटेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो प्री और मेंस के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब पे उपलब्ध करवाता हूँ। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्रोफेसर्स से बनाए हुए नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सृजन जरूरी है। और जिस प्रकार ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है लोगों से पैसा लूट रहे हैं, उन पैसों को बचाया जा सके। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो जिस प्रकार जियो उनको फ्री में मिल रहा, तो अपने इन चीज़ों का फ़ायदा उठा ले। तो ये थी आंसर की। आंसर प्रोबेबली सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको मान सकते हैं और साथ में इन आंसर को जज भी कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बगल में छुपेगा और वो आपको आएगी और आप इन पर्सन से मैच होना चाहिए। उसके बगल में छुपेगा और वो आपको आएगी और आप इन पर्सन से मैच होना चाहिए।